नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। राहुल गांधी अपने पूरे कुनबे के साथ यानी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी जो उनके इर्द गिर्द में नेता नज़र आते हैं, लेकिन कुनबा अगर कहेंगे तो यही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान में आज महंगाई हटाओ रैली कर रहे थे। और उस महंगाई हटाओ रैली में महंगाई पे कम और हिंदुओं पे ज़्यादा बोल रहे थे। राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है और इजाद किया है, यूँ कहेंगे। राहुल गांधी हिंदुत्व, हिंदुइज्म के बाद अब कांग्रेस की डिक्शनरी से, राहुल गांधी की डिक्शनरी से हिंदूवादी शब्द जो है वो निकला है। राहुल गांधी का कहना है कि हिंदू और हिंदूवादी होने में बहुत फ़र्क है और जो हिंदू है वो हिंदूवादी नहीं हो सकता है। हिंदूवादी जो है वो कहीं ना कहीं आक्रामक होता है, वायलेंस में बिलीव रखता है। और उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदूवादी थे क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। राहुल गांधी को शायद ये पता नहीं है कि गोडसे ने आक्रोश में आके महात्मा गांधी की जो हत्या की थी, हालांकि इस हत्या को कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो की थी वो इस देश के बंटवारे में, मतलब हिंदुस्तान से हटकर हिंदुस्तान की ज़मीन को लेकर के जो पाकिस्तान गठित हुआ था उसमें गांधी की भूमिका को लेकर वो आक्रोशित थे और इस वजह से उन्होंने गांधी की हत्या की थी। क्योंकि गांधी जो पहले कहते थे कि मेरी लाशों के ऊपर से होकर पाकिस्तान बनेगा, वही गांधी किस तरह से पलट गए थे। और यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की संरक्षा के लिए हामी ही नहीं भरी थी, बल्कि पाकिस्तान को ब्लाइंड सपोर्ट किया। और साथ ही जो एक एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की जो रूल अपनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर उन्होंने खासा ऐतराज़ किया था। पाकिस्तान को मोटी रकम उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिया था। ये सारी चीज़ें वो ज़बरदस्ती करवा रहे थे, वरना वो हंगर स्ट्राइक पे जाने की वो जिद मार देते थे, वो ऐसी धमकियां देते थे और लोगों को वो ब्लैकमेल करते थे। क्योंकि उस वक्त में गांधी बाबा कहे जाते थे, महात्मा गांधी लोग बोलते थे, हालांकि उनको कोई ये उपाधि दी नहीं गई है। और इसी को लेकर के, क्योंकि जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहता था, वो सारे मुस्लिम लीग के नेता जो हैं वो भारत में ही रह गए और वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा बनते भविष्य में, इस बात को गोडसे भाप चुके थे। और ये आक्रोश था जिसने गांधी की हत्या करवा दी। जैसे कि हम देखते हैं कि अमूमन कब ये हो जाता है, वैसे इस हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व, हिंदुइज्म के बाद हिंदूवादी जो एक नया वर्ड आया है, वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदूवादियों में बिलीव नहीं करता। राहुल गांधी, क्या आप सच में हिंदू हैं? और हिंदूवादी क्या होता है, किस डिक्शनरी में ये वर्ड है, ये ज़रा आप डिफ़ाइन कर सकते हैं? आप अपने तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए नए नए शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, जो इजाद कर रहे हैं, क्या आप खुद से कर रहे हैं या आपकी माताजी आपको प्रेरित कर रही हैं, सोनिया गांधी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी इस पूरे देश को या तो इस्लामिक कंट्री में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का मंशा रखती थी। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अगर कन्वर्जन हुआ तो उन्हीं 10 सालों में हुआ जब मनमोहन सिंह जो हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री थे और सत्ता चरम पे थी कांग्रेस की, और सोनिया गांधी इस देश की सबसे बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी की अध्यक्ष थी। और कन्वर्जन धड़ल्ले से चल रहा था, खासकर उन सभी कांग्रेस लीडिंग स्टेट्स में जहाँ पे कांग्रेस अपना सत्ता का हनक जो है वो दिखा रही थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। राहुल गांधी पूरे देश को ये उम्मीद है कि एक प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक मजबूत और सशक्त विपक्ष जरूर आएगा। लेकिन कांग्रेस का ग्राफ दिन ब दिन घटता ही जा रहा है और राहुल गांधी इसमें ड्रॉपलेट
डालते हुए उसको और कैसे नीचे ले जाए इसकी भरसक कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इतना कह के हिंदुओं को तो नाराज कर ही दिया। हिंदू अब सोच रहे हैं कि भाई तुम कौन कौन से नए शब्द से हमको गाली दोगे, क्यों गाली दे रहे हो, तुम्हारी मंशा क्या है, इस देश को बांटना चाहते हो, हिंदुओं को इस देश से भगाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, आखिर बता तो दो कि तुम्हारी मंशा क्या है। इस देश में सिर्फ मुसलमान रहें, इस देश में सिर्फ बाकी जो आपके पसंद के लोग हैं वो रहें, वामपंथ का यहाँ पे राज हो जाए, सेकुलरिज्म के नाम पे यहाँ विदेशी जो चाल चलन है उसका बोलबाला रहे। क्या आप चाहते क्या हैं? ये सारे सवाल हिंदुओं के मन में कौंध रहा है। राहुल गांधी, आप हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले होते कौन है? आप जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप सच में हिंदू हैं? क्योंकि एक सच्चा हिंदू इस तरह से हिंदू को डिफेम नहीं कर सकता है। और फिर अपने फैमिली ट्री को भी देखिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। खैर ये बातें छोड़िए, यही नहीं है, राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी की जुबान जब अधिक बोलने लगते हैं वो, तो इतनी फिसलती है कि वो क्या बोल रहे होते हैं कुछ पता नहीं चलता है। सबसे पहले जो हिंदुओं को, वो हिंदू और हिंदूवादी को डिफाइन कर रहे हैं, उस वीडियो को देखिए और समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। तो देख लिया आपने क्या वो बोल रहे हैं, समझ पाए? मेरे समझ में नहीं आया, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो यही समझ में आया कि हिंदुओं को फिर से एक बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाएं, राहुल गांधी को वोट डालें। अब पता नहीं आने वाले दिनों में मुसलमान कांग्रेस को वोट डालती है कि नहीं डालती है, क्योंकि राहुल गांधी अगर इस तरह का बोल बच्चन बोलते रहेंगे तो कितना उन पर मुस्लिम भी ट्रस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद क्या बोले वो बोलते हैं हिंदूवादी वो लोग हैं जो छाती पे छुरा भोंकते हैं, वो भी आगे से नहीं पीछे से। अब राहुल गांधी छाती पे छुरा लोग पीछे से कैसे भोंक सकता है? सबसे पहली तो बात यह, आपने हिंदू को हिंदूवादी कह के बदनाम करने की कोशिश की कि वो छुरा भोंकते हैं छाती पे, वो भी पीछे से। देखिए क्या बोला, क्या आपके समझ में आ रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी आखिर ये नए डिक्शनरी के वर्ड्स के साथ जो ग्रामेटिकल डिफाइन उसको करते हैं और नए तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों का जो ग्रामर है और वोकैबुलरी है वो ख़राब हो गया है हिंदी में, या राहुल गांधी इनरिच हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए इसको। छाती में चाकू मार,
और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। याद रखो। सुन लिया? मज़ा आया? चलो यही नहीं, आगे भी है, आगे बताती हूँ। अब राहुल गांधी की रैली हो और अडानी और अंबानी का जिक्र नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो राहुल गांधी ने कहा कि इस देश पे किसी का भला नहीं हो रहा है, बस 2 से 4 जो वो माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी के शब्दों में पूंजीपति नहीं, पूजापतियों का भलाई हो रहा है। बाकी सारे लोग यहाँ पे जो है वो गर्त में जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनका कोई भला नहीं हो रहा है। सारी जो नोट की गड्डियाँ हैं वो अडानी अंबानी रखे हुए, वो भी पूजापति। सुनिए। पूरा का पूरा धन 4-5 पूंजापति के हाथ। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजापति चला रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया ना? मेरे भी नहीं आया था। तो ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जो अभी भी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का अध्यक्ष बनाने पे आमादा हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिवोल्ट करेंगे तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या कुछ भी उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। राहुल गांधी अपनी इसी हरकतों की वजह से जनता से विश्वास खो चुके हैं, जनता को उन पर ट्रस्ट नहीं है। राहुल गांधी आए दिन इस फिसलती ज़ुबान के ज़रिए मजाक के पात्र होते रहते हैं। वो हिंदुओं को अलग अलग तरीके से गाली देते रहते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि ये करनी जो है उनके ग्राफ को और गिरा रही है। जनता का ट्रस्ट उनके ऊपर से उठता जा रहा है, कोई उन पे विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले कहाँ हैं? वो तो कांग्रेस की युवराज हैं। यह कांग्रेस जो कि गांधी कांग्रेस है, गांधी मतलब महात्मा गांधी नहीं, गांधी मतलब हिंदू गांधी नहीं, गांधी मतलब गांधी परिवार, जिन्होंने ये सरनेम को, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रहते गांधी ही हैं। धारा इधर से उधर बह जाए, मगर कांग्रेस की ये परिवार जो है वो गांधी ही रहता है। और अब कांग्रेस गांधी कांग्रेस बन चुकी है, सोनिया कांग्रेस बन चुकी है, राहुल कांग्रेस और धीरे धीरे प्रियंका कांग्रेस हुई। इतने टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस देश की जनता के बीच में जाकर सत्ता पे काबिज होने के लिए हिंदुओं को गाली दे करके वो राजनीतिक गलियारों में अपनी ज़मीन तलाशती कांग्रेस आखिर कैसे इस देश पे एक बार फिर से अपना वर्चस्व जमा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी की इतनी बड़ी इनोवेशन जो है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि उनका जो लीडर आने वाला है, जो अपने आप को दावेदार कहता है इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, आखिर वो कितना इंटेलिजेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।